ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 102 है। 10वें अध्याय का दूसरा आहनिक चल रहा है और दूसरे आहनिक के हमने कितने सूत्र पढ़े हैं जी? 3 सूत्र पढ़े हैं। कारण की प्रक्रिया चल रही है। मैंने ग्रुप में आज एक चार्ट भेजा है, सभी ने देखा होगा और निकाल के अपने सामने रख लीजिएगा। चार्ट को अपने सामने रख लीजिएगा। बहुत लोगों ने भेजा है, बहुत का मतलब 5-6 लोगों ने भेजा है। उनमें से केवल एक तो नारायण जी पंडा जी का ठीक लगा है और योगेश जी का, तो उन दोनों का मैंने आपको ग्रुप में डाला है। अब हमें असमवायी कारण को समझना है। आगे चौथे सूत्र से असमवायी कारण को लेकर के थोड़ा विस्तार से बताया जा रहा है। उसको समझने से पहले जो चार्ट आपके सामने है, जो ग्रुप में डाला है, उसको निकाल के सामने रखिएगा। कार्यैकार्थ प्रत्यासक्ति। कार्य एकार्थ कार्यैकार्थ प्रत्यासक्ति, इसके 2 विभागों में उदाहरण के साथ में परिभाषा दी है। और दूसरा है कारणैकार्थ प्रत्यासक्ति। तो 2 विभाग है असमवायी कारण के, कार्यैकार्थ प्रत्यासक्ति और कारणैकार्थ प्रत्यासक्ति, जो सूत्रकार स्वयं बताएंगे सूत्र के माध्यम से। उससे पहले हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे चार्ट के अनुसार, तो आपको सूत्र को, भाष्य को समझने में बहुत ही सरलता होगी। इनके नाम दिए हैं कार्यैकार्थ प्रत्यासक्ति और कारणैकार्थ प्रत्यासक्ति। तो आइए चार्ट में जो बना हुआ है आपके सामने, कार्यम पदार्थ एकार्थ। कार्यम में वस्त्रम, वस्त्र है। पदार्थ में संयोग है। एकार्थ में तंतु है। हमें कार्य को समझना है और उदाहरण है वस्त्रम, वस्त्र है। तो कार्यम का मतलब कार्य और उसका उदाहरण है कार्य में वस्त्र। तो इस कार्य रूपी वस्त्र में असमवायी कारण कौन है, ये हमें समझना है। कार्य वस्त्र है, वस्त्र का चित्र भी होगा आपके सामने। अब इस कार्य रूपी वस्त्र में असमवायी कारण कौन है? समवायी कारण तो आप सबको पता है। वस्त्र का समवायी कारण कौन है जी?
तंतु हैं, धागे हैं, धागों से वस्त्र बनता है, तो वस्त्र का समवायी कारण तो तंतु हो गए। ठीक है जी। और वस्त्र जो है उसका कार्य है। तो समवायी कारण तो सभी को स्पष्ट है। अब असमवायी कारण कौन है इस वस्त्र का? तो वो है संयोग। वो असमवायी कारण कौन है? संयोग। वो असमवायी कारण जो है वो संयोग है, क्योंकि संयोग के कारण से ही वस्त्र बनता है। संयोग ना हो तो वस्त्र बन ही नहीं सकता। तंतु ना हो तो वस्त्र नहीं बन सकता, संयोग ना हो तो वस्त्र नहीं बन सकता, और निमित्त कारण ना हो तो भी वस्त्र नहीं बन सकता। जुलाहा बनाने वाला, वस्त्र को बनाने वाला, वो निमित्त कारण है। उस निमित्त कारण को वैशेषिक दर्शन में वैशेषिक कारण कहते हैं। वो भी आगे बताएंगे। निमित्त कारण को वैशेषिक कारण कहते हैं। तो ये जो वस्त्र है, ये कार्य है। इस वस्त्र रूपी कार्य का असमवायी कारण समझना है हमको, वो है संयोग। पर यहाँ ये जो चार्ट में कार्यम लिखा है, उसके नीचे वस्त्रम शब्द लिखा है, उसके नीचे वस्त्र बना करके दिया है। फिर उसके बाद में दूसरा जो कॉलम है उसमें पदार्थ लिखा है, पदार्थ में संयोग है, और संयोग कैसे होता है वो चित्र में बता दिया है। क्योंकि धागे जो है आड़े और मतलब ताने बाने लगे हुए जो धागे हैं। और तीसरा जो कॉलम है उसमें एकार्थ लिखा है, एकार्थ में तंतु है, तंतु शब्द लिखा है, और उसके नीचे धागे बनाए हुए हैं। ये सब स्पष्ट हो गए जी। अब असमवायी कारण संयोग है। संयोग क्या है? एक पदार्थ है। संयोग क्या चीज है? संयोग एक पदार्थ है। वैशेषिक में कितने पदार्थ होते हैं जी? 6 पदार्थ होते हैं। ये तो आपको पता है। वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थ होते हैं, और उन 6 पदार्थों में गुण भी एक पदार्थ है। तो संयोग कौन है? गुण है। तो ये संयोग क्या है? पदार्थ है। स्पष्ट हो गया सबको? कार्य है वस्त्र, पदार्थ है संयोग। अब एकार्थ क्या है इसको समझना। एकार्थ, तो ये जो वस्त्र है वो किस में रहता है जी? तंतुओं में रहता है। वस्त्र किस में रहता है जी? धागों में रहता है। अच्छा, संयोग किस में रहता है? धागों में रहता है। संयोग किस में रहता है? धागों में रहता है। वस्त्र किस में रहता है? धागों में रहता है। तो एक अर्थ का मतलब एक ही अर्थ रूपी तंतु में 2 चीजें हैं, एक वस्त्र है और एक संयोग है। इसलिए इसको कहा एकार्थ। एक ही अर्थ है दोनों के। कौन दोनों के? दोनों कार्यों के। वस्त्र भी कार्य है और संयोग भी कार्य है। समझ में आ गए सभी को? अरुण जी बताइए, संयोग कार्य कैसे? संयोग कार्य कैसे? क्योंकि वो स्वामी जी वो उसका जो समवायी कारण है वो इधर उधर नहीं जाना, सीधा उत्तर चाहिए मेरे को। संयोग कार्य क्यों है? संयोग क्योंकि गुण है। ये उत्तर नहीं है। संयोग कार्य क्यों है, इसका सीधा उत्तर होता है उत्पन्न होता है, इसलिए कार्य है। हाँ, उत्पन्न होता है। तो ये बताइएगा ना जी। देखिए, आप सब वैशेषिक पढ़ चुके हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा अपने आप को सावधानी में रखिए। सावधानी के ऐसा समझ लीजिए कि मैं इंटरव्यू देने गया हूँ, इंटरव्यू के डेस्क पर बैठा हुआ हूँ, सामने बैठे हुए हैं यूपीएससी के जो इंटरव्यू करते हैं ना, यूपीएससी वालों लोगों के लिए। तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो सावधान रहिए ना। असावधानी में रहोगे तो फेल हो जाओगे। मैंने कहा संयोग कार्य है,
क्यों कार्य है? तो सीधा उत्तर है उत्पन्न होता है। जो उत्पन्न होता है वो कार्य है। वस्त्र भी कार्य है क्योंकि ये भी उत्पन्न होता है। तो संयोग कार्य, तो संयोग किस में रहता है जी? तंतुओं में रहता है। और वस्त्र किस में रहता है? तंतुओं में रहता है। एक ही अर्थ रूपी तंतु में दो कार्य हैं। एक ही तंतु में दो कार्य विराजमान है, एक वस्त्र है और एक संयोग है, दोनों एक ही अर्थ में विराजमान है। इसलिए एकार्थ, कार्य एकार्थ, दो कार्य एक ही अर्थ में विराजमान है। अच्छा, तंतु क्या है जी? ये भी अर्थ है, ये भी तो पदार्थ है ना। तंतु जो है ये भी पदार्थ है, द्रव्य रूपी पदार्थ है। तो कार्य एक अर्थ, दो कार्य एक ही अर्थ में विराजमान है। कार्य एक अर्थ का मतलब है दो कार्य एक अर्थ में विद्यमान है। और इनसे दो कार्य एक अर्थ में विराजमान है। ऐसी स्थिति में एक कार्य को देख करके दूसरे कार्य को कारण बताना है। यहाँ पर एक कार्य को देख करके दूसरे कार्य को कारण के रूप में प्रस्तुत करना है। एक कार्य को देखना है अर्थात वस्त्र को, और दूसरे कार्य को उस वस्त्र का कारण बताना है। यह है कार्य एकार्थ प्रत्याशक्ति। अब इसकी परिभाषा क्या है? कार्य एकार्थ प्रत्याशक्ति की परिभाषा क्या है? वो परिभाषा चार्ट के नीचे दी है, नीचे या ऊपर है, जो भी देख लीजिएगा। आपके चार्ट में ऊपर है या नीचे? ऊपर है, एक नंबर में। हाँ। और दोनों, हाँ, एक नंबर में नीचे, दो नंबर में ऊपर जी। तो देखिए इसकी परिभाषा जो दी है, कार्य एकार्थ प्रत्याशक्ति का परिभाषा, कार्येना। अब वो कौन सा कार्य है? तो पटेना। पट का मतलब है वस्त्र, कार्येना का मतलब है पटेना। कार्य रूपी पट से, यानी कार्य रूपी वस्त्र के साथ, सह का मतलब है साथ। कार्येन पटेन सह एकस्मिन् तंतुरूप अर्थे समवेतं सत् यत् संयोगः अर्थात कार्यस्य पटस्य कारणं भवति तत् संयोग तस्य कार्यस्य पटस्य असमवायी कारणं भवति इति विज्ञेयम्। ये संस्कृत में परिभाषा लिखी, मैं इसको हिंदी में आपको समझने योग्य बताना जा रहा हूँ। कार्येन का अर्थ है पटेन, अर्थात कार्य रूपी वस्त्र के सह साथ साथ, कार्य रूपी वस्त्र के साथ साथ रहने वाला है। वो कौन है? संयोग। कार्य रूपी वस्त्र के साथ रहने वाला संयोग है। वो कहाँ रहता है? एकस्मिन् तंतु रूप अर्थे, एकस्मिन् तंतु रूप अर्थे। ये ब्रैकेट में इसलिए एकस्मिन् अर्थे ही बोल सकते हैं। वो एक अर्थ कौन है? तो समझने के लिए तंतु रूप अर्थ। कार्येन सह इतना ही बोल सकते हैं, लेकिन वो कौन सा कार्य है? पट, वस्त्र। तो कार्य रूप वस्त्र के साथ एक ही तंतु रूप अर्थ में समवेतम सत रहता हुआ, यत जो, कौन है वो? संयोग, संयोग है। वस्त्र रूपी पट के साथ साथ, ये यूं कहिए वस्त्र एकस्मिन् तंतुरूप अर्थे, वस्त्र एक ही तंतु रूपी अर्थ में रहता हुआ जो संयोग, यानी वस्त्र के साथ साथ रहता हुआ जो संयोग वस्त्र का कारण बनता है। वस्त्र के साथ रहता हुआ संयोग वस्त्र का कारण बनता है। कौन सा कारण बनता है? असमवायी कारण बनता है। यह हिंदी में अर्थ है। हिंदी में सरल अर्थ होगा
कार्य के साथ एक ही कारण में रहता हुआ संयोग कार्य का कारण बनता है। अब लिखो मत, समझ लो, समझने का प्रयत्न करना। पहले समझने का प्रयत्न करिए, जब लिखवाना है तब लिखवा लूंगा। तो कार्य के साथ एक ही अर्थ में रहता हुआ, कार्य के साथ एक ही अर्थ में रहता हुआ जो संयोग कार्य का कारण बनता है, उसको असमवायी कारण कहते हैं। अब देखिएगा, कार्य अर्थात वस्त्र, कार्य रूपी वस्त्र के साथ साथ एक ही तंतु रूपी अर्थ में रहता हुआ जो संयोग वस्त्र रूपी कार्य का कारण बनता है, उसे असमवायी कारण कहते हैं। अब धीरे से बोलता हूं, अब लिख लीजिएगा। लिखना तेजी से है। वस्त्र रूपी कार्य के साथ, वस्त्र रूपी कार्य के साथ साथ एक ही तंतु रूप अर्थ में रहता हुआ जो संयोग, एक ही तंतु रूप अर्थ में रहता हुआ जो संयोग वस्त्र रूपी कार्य का कारण बनता है, वस्त्र रूपी कार्य का कारण बनता है, ऐसे संयोग को असमवायी कारण कहते हैं। तो कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति में एक अर्थ में दोनों को दिखाना है। एक अर्थ है तंतु, वो कारण है, और उस कारण रूपी तंतु में दो को दिखाना है, एक वस्त्र है और एक संयोग है, और दोनों ही तंतुओं में विराजमान होते हुए उस कार्य का कारण बन रहा है, उसे असमवायी कारण कहते हैं। इसी को कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति कहते हैं। अब मान लीजिएगा यहाँ पर मैं वस्त्र की जगह घड़ा ले लेता हूँ। उदाहरण के लिए वस्त्र के जगह कोई भी कार्य लगा सकते हैं आप। वस्त्र की जगह घड़ा रखो, वस्त्र की जगह घड़ा, और संयोग जगह जो है, संयोग के नीचे जो है, और वो मिट्टी का जो लोंदा है, लोंदा, मिट्टी का लोंदा जो है वो संयोग है, और तंतु की जगह जो है फैली हुई मिट्टी है। फैली हुई मिट्टी है तंतु की जगह पर, संयोग की जगह लोंदा है, और वस्त्र की जगह घड़ा है। घड़ा कार्य है, लोंदा जो है संयोग है, मिट्टी का संयोग है, और एकार्थ जो है वो मिट्टी है। मिट्टी रूपी एक ही अर्थ में लोंदा भी विराजमान है और घड़ा भी विराजमान है। चलो घड़े को हटा देता हूं, आपके पराठे को रख लेता हूं। कार्य पराठा है, और गूंदा, क्या बोलते हैं उसको आप, गूंदा हुआ जो आटा है वो संयोग है, और आटा जो है वो एकार्थ है। एकार्थ जगह आटा है, और गूंदा हुआ जो है वो लोंदा, वो संयोग है, और पराठा जो है आपका, पराठा रोटी, वो जो है कार्य है।
उस आटे में दोनों हैं, संयोग भी विराजमान है और रोटी भी विराजमान है। कोई ऐसा कार्य है, कार्य पदार्थ, कोई एक ऐसा कार्य पदार्थ लीजिए, सब इसी तरह हो जाएंगे। आपको दोनों को एक अर्थ में दिखाना है। और ये किसका कारण बता रहे हम लोग? कार्य द्रव्य का। कार्य द्रव्य का असमवायी कारण जब बताएंगे तो कार्य द्रव्य का असमवायी कारण सब जगह पर संयोग होगा। कार्य द्रव्य का असमवायी कारण सब जगह संयोग होगा और उन सभी जगहों पर एक ही अर्थ में दोनों विराजमान होंगे। और विशेष बात यह है, वो दोनों कार्य होते हुए भी एक कार्य दूसरे कार्य का कारण बन रहा है, क्योंकि संयोग भी उत्पन्न होता है और जो द्रव्य है वो भी उत्पन्न होता है। उत्पन्न हुए द्रव्य का उत्पन्न हुआ संयोग असमवायी कारण बनता है। क्या बोला मैंने? उत्पन्न हुए द्रव्य का असमवायी कारण उत्पन्न हुआ संयोग बनता है। उत्पन्न हुए द्रव्य का उत्पन्न हुआ संयोग असमवायी कारण बनता है। जितने भी दुनिया भर के द्रव्य उत्पन्न हुए हैं और उन दुनिया भर के उत्पन्न हुए द्रव्यों का असमवायी कारण संयोग ही होता है और ये दोनों ही अपने मूल कारण में विराजमान होते हैं। क्योंकि मिट्टी में तो घड़ा रहता है और उस मिट्टी में तो संयोग है तो मिट्टी है, लेकिन उस मिट्टी में संयोग भी है और उस मिट्टी में जो है घड़ा भी है। यही विचित्रता है। इसको कहेंगे कार्य एकार्थ प्रत्याशक्ति। तो ये हमने कार्य द्रव्य को लेकर के, याद रखना, कार्य द्रव्य को लेकर के असमवायी कारण को ढूंढा है। कार्य द्रव्य को लेकर के असमवायी कारण को ढूंढा है। ये आप सभी को समझ में है? जिनको समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। कार्य द्रव्य का, क्योंकि कार्य 3 प्रकार के होते हैं: कार्य द्रव्य, कार्य गुण और कार्य कर्म। शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। जो प्रत्याशक्ति है जी, तो इसको हम हिंदी में तो यही कहेंगे ना कि एक अर्थ में विराजमान 2 कार्यों को जानना। हाँ जी, एक को कार्य के रूप में, एक कारण के रूप में। तो प्रत्याशक्ति अर्थात जानना। नहीं, इस तरह मत लीजिएगा। ये एक पारिभाषिक शब्द है। तो इसको प्रत्याशक्ति के रूप में हिंदी में भी उपयोग में लेना। हाँ, प्रत्याशक्ति का कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति बोलना है उसमें। कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति शब्द का अर्थ है एक अर्थ में 2 कार्यों को देखते हुए एक कार्य का कारण समझना है। एक अर्थ में 2 कार्य विराजमान होते हैं और एक कार्य का दूसरे कार्य को कारण के रूप में समझना है। यह है कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति। अच्छा, जिनको अभी भी समझ में नहीं आए तो वो पूछ सकते हैं। कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हैं। वैसे सरल है। कार्य द्रव्य को समझने के लिए, कार्य द्रव्य का असमवायी कारण समझने के लिए चार्ट है। पहला वाला, इसमें 3 चार्ट हैं। पहला जो चार्ट है वो ये बताया जा रहा है कार्य द्रव्य का असमवायी कारण कौन होता है, ये बताने के लिए है। ये कार्य द्रव्य का असमवायी कारण।
तो कार्य द्रव्य का असमवाय कारण सदा संयोग होता है। सभी को स्पष्ट हो गया जी, क्लियर हो गया? मैं आगे बढ़ूं। अब ये जो परिभाषा है, परिभाषा को भी आपको याद रखना है। कार्य एकार्थ प्रत्यासत्ति को समझाने के लिए आपको परिभाषा भी याद रखनी है। तो कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् यत् कार्यस्य कारणं भवति तस्य कार्यस्य असमवायि कारणं भवति विज्ञेयम्। या विस्तार से, कार्येन पटेन सह एकस्मिन् तंतुरूप अर्थे समवेतं सत् यत् संयोगः कार्यस्य पटस्य कारणं भवति तत् संयोगः तस्य कार्यस्य पटस्य असमवायि कारणं भवति इति विज्ञेयम्। आप संस्कृत में याद रखो या हिंदी में याद रखो? हिंदी में याद रखना है। कार्य रूपी वस्त्र के साथ एक ही तंतु रूप अर्थ में विद्यमान रहता हुआ जो संयोग कार्य रूपी वस्त्र का कारण बनता है, वह संयोग उस कार्य रूपी वस्त्र का असमवायी कारण होता है। फिर बोलता हूं जी मैं, कार्य रूपी वस्त्र के साथ एक ही तंतु रूप अर्थ में रहता हुआ जो संयोग कार्य रूपी वस्त्र का कारण बनता है, वह संयोग उस कार्य रूपी वस्त्र का असमवायी कारण होता है। लिखना चाहते हैं? लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा। मैं 2 बार बोल चुका हूं, तीसरी बार बोलता हूं। वो जो टाइपिस्ट हुआ करते थे ना पहले के लोग, कार्य रूपी वस्त्र के साथ, कार्य रूपी वस्त्र के साथ एक ही तंतु रूप अर्थ में, एक ही तंतु रूप अर्थ में रहता हुआ जो संयोग, एक ही तंतु रूप अर्थ में रहता हुआ जो संयोग कार्य रूपी वस्त्र का कारण बनता है, कार्य रूपी वस्त्र का कारण बनता है, वह संयोग, वह संयोग उस कार्य रूपी वस्त्र का, वह संयोग उस कार्य रूपी वस्त्र का असमवायी कारण होता है। लिख लिया जी? फिर भी कोई नहीं लिखे ना, तो फिर मैं उनके लिए नहीं बता सकता। आगे बढ़ता हूं जी मैं। दूसरा उदाहरण, ये भी कार्य-एकार्थ प्रत्यासत्ति है। दूसरा उदाहरण भी कार्य-एकार्थ प्रत्यासत्ति है, पर यहां कार्य है गुण, यहां कार्य है गुण, जिसको हमें समझना है। कार्यम गुणः, कार्यम गुणः अर्थात संयोग। कार्यम गुणः, वो कैसा गुण है? संयोग। पदार्थ है कर्म। अब कर्म को दिखाने के लिए कोई चित्र नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं ना? कर्म को दिखाने के लिए कोई चित्र नहीं हो सकता, संयोग को दिखाने के लिए कोई चित्र नहीं हो सकता, फिर भी एकार्थ में दिखा दिया है। एकार्थ का मतलब है ये 2 आम चित्र में होंगे ना, आम, योगेश जी ने आम रख दिया वहां पर, ठीक है जी। तो एकार्थ है 2 आम और संयुक्त है, दोनों जुड़े हुए हैं। तो कार्य है गुण संयोग, पदार्थ है कर्म, और एकार्थ है 2 आम जो जुड़े हुए हैं।
तो देखिएगा यह कार्य जो है संयोग है, हमें संयोग का असमवायी कारण समझना है, संयोग का असमवायी कारण समझना है, संयोग का असमवायी कारण समझना है यहां पर। अच्छा, संयोग किस में है जी? दोनों आमों में है। संयोग किस में है? दोनों आमों में। संयोग दोनों में रहता है, कम से कम दो रहना चाहिए, दो से अधिक जितने में भी रहे संयोग हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन संयोग हमेशा कम से कम दो में रहना चाहिए। तो दो में संयोग है। तो संयोग किस में है जी? आम में है। और कर्म कहाँ होता है जी? आम में होगा। तो आम में ही संयोग है और आम में ही कर्म है। तो ये हो गए एकार्थ। एकार्थ का मतलब है एक ही अर्थ में संयोग है, एक ही अर्थ में कर्म भी है। ये एक अर्थ, दो कार्य एक ही अर्थ में विराजमान है। स्पष्ट हो रहा है जी सभी को? अब इस संयोग का असमवाय कारण समझना है। अब परिभाषा को देखिएगा। कार्येण, कौन है वो कार्येण? संयोगेन, कार्य रूपी संयोग के साथ, सह साथ, एकस्मिन, एक ही आम्र रूप अर्थे, आम रूपी वस्तु में, समवेतम सत, रहता हुआ, यत कर्म, जो कर्म, कार्यस्य संयोगस्य, कार्य रूपी संयोग का कारणम भवति, कारण होता है, तत्कर्म, वो कर्म, तस्य कार्यस्य संयोगस्य, उस कार्य रूपी संयोग का असमवायी कारणम भवति इति विज्ञेयम्। पहले समझने का प्रयत्न करिए, लिखने के चक्कर में मत पड़िएगा, बाद में लिखवा दूंगा, पहले समझने का प्रयत्न करिएगा। चार्ट को भी देखिएगा और परिभाषा को भी देखिएगा। हमें संयोग का असमवायी कारण समझना है। और आप सबको पता है संयोग को उत्पन्न करने वाला दुनिया में कौन है जी? कर्म। कर्म कौन है जी? कार्य। क्योंकि कार्य भी कर्म कार्य, क्योंकि उत्पन्न होता है इसलिए कार्य है। तो कर्म भी कार्य है, संयोग भी कार्य है, दोनों कार्य है, क्योंकि दोनों उत्पन्न होते हैं। और ये दोनों ही एक ही अर्थ में, आम में विराजमान है। संयोग उत्पन्न होता है, कर्म उत्पन्न होता है, और ये दोनों ही उत्पन्न होने वाले कर्म, ये दोनों उत्पन्न होने वाले कार्य एक ही अर्थ आम में विराजमान है। इसलिए इसको कार्यार्थ प्रत्यासत्ति कहते हैं। तो हमें संयोग का कारण समझना है, वो भी असमवाय कारण। तो अब परिभाषा में देखिए, कार्येन अर्थात संयोगेन सह, तो कार्य रूपी संयोग के साथ, कार्य रूपी संयोग के साथ, एकस्मिन आम्र रूप अर्थे, एक आम रूपी अर्थ में, समवेतम सत, रहता हुआ, यत कर्म, जो कर्म, यत कर्म, जो कर्म, कार्यस्य संयोगस्य, कार्य रूपी संयोग का कारणम भवति, कारण होता है, तत्कर्म, वह कर्म, तस्य कार्यस्य संयोगस्य, उस कार्य रूपी संयोग का असमवायी कारणम भवति, वो असमवायी कारण होता है। कार्य रूपी संयोग के साथ साथ एक आम रूपी अर्थ में विद्यमान होता हुआ या रहता हुआ जो कर्म कार्य रूपी संयोग का कारण बनता है, वह कर्म उस कार्य रूपी संयोग का असमवायी कारण बनता है।
फिर बोलता हूं जी, कार्य रूपी संयोग के साथ साथ एक ही आम रूपी अर्थ में रहता हुआ जो कर्म कार्य रूपी संयोग का कारण बनता है, वह कर्म उस कार्य रूपी संयोग का असमवायी कारण होता है। लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखिएगा, आराम से लिखिएगा। कार्य रूपी संयोग के साथ साथ, कार्य रूपी संयोग के साथ साथ एक ही आम रूपी अर्थ में रहता हुआ, एक ही आम रूपी अर्थ में रहता हुआ जो कर्म कार्य रूपी संयोग का कारण बनता है, जो कर्म कार्य रूपी संयोग का कारण बनता है, वह कर्म उस कार्य रूपी संयोग का असमवायी कारण बनता है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी, परिभाषा लिख लिया? किसी का रह गए तो नहीं है परिभाषा लिखने में? रह गए तो अगल बगल वाले से बाद में लिखवा लेना। तो यहाँ ये जो बात कही है कार्य एकार्थ प्रत्याशक्ति में, यहाँ कार्य गुण को समझना है। यहाँ पर पहले वाले में कार्य द्रव्य को समझाता, अर्थात कार्य द्रव्य का असमवायी कारण समझाता। अब यहाँ कार्य गुण का असमवायी कारण समझना है, कार्य गुण का असमवायी कारण। वहां पहले वाले में कार्य द्रव्य का असमवायी कारण कार्य गुण था, याद रखना। पहले वाले उदाहरण में कार्य द्रव्य का असमवायी कारण कार्य गुण था। अब यहां कार्य गुण का असमवायी कारण कार्य कर्म है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? तो ये दो परिभाषाएं आप अपने दिमाग में घोंट लीजिएगा, अर्थात अपने मन में डाल दिए। 10 बार नहीं, 100 बार पढ़ करके समझ करके इसको बुद्धि में मन में बिठा लीजिएगा। आज इतना ही पाठ होगा, इनको आपको समझना है। आज पाठ इतना ही होगा, इनको आपको समझना है, ताकि हम दूसरा है वो कारणिकार्थ प्रत्याशक्ति है। ये कार्यिकार्थ प्रत्याशक्ति है, तो दूसरा कारणिकार्थ प्रत्याशक्ति है। वो थोड़ा सा इससे हट करके है। वहां 2 कारणों को एक में माना जा रहा, यहां 2 कार्यों को एक में माना जा रहा है, वहां 2 कारणों को एक में माना जा रहा है। वो बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों को समझ लीजिएगा। अब इन दोनों में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते। ये एक ही आम रूपी अर्थ में है, मतलब 2 आम है। अच्छा, ये एक ही तंतु में विद्यमान है, तो तंतु एक ही था क्या? नहीं, बहुत सा तंतु। तो ऐसे यहाँ पर भी समझ लीजिएगा, एक अर्थ में का मतलब है तंतु, जितने भी तंतु हो वो एक अर्थ माना गया।
ऐसे ही यहाँ संयोग जितने भी है, एक अर्थ, दो आम है, तीन आम है, चार है, वो एक अर्थ ऐसे समझ लीजिएगा। क्योंकि ये संयोग भी तो दोनों में है ना जी। आम आम संयोग एक में नहीं रहता, दोनों में रहता है। तो दोनों को मिलाकर के एक अर्थ समझाया जा रहा है। ऐसे अनेक तंतुओं को मिलाकर के एक तंतु बोला है। एक अर्थ का मतलब एक ही प्रकार का पदार्थ है। यहाँ पर एक पदार्थ है, तंतु एक पदार्थ है और यहाँ आम एक पदार्थ है। इस रूप में देखिएगा। हाँ, ऐसी छोटी छोटी बातें किसी के दिमाग में रहेगा, बाद में परेशान ना हो। जैसे अभी सोमनाथ जी ने पूछा है, ऐसे कोई भी छोटी भी बात भी मन में आए, आपको उस बात से खलता है, पूछिएगा। पूछने में समस्या नहीं है, न समझने में समस्या है। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, ये कर्म है, ये सदा कार्य तो रहेगा ना? तो कर्म तो उदाहरण, तो जो भी उत्पन्न होता है वो सदा कार्य रहेगा, इसमें क्या संशय है? जैसे आपने कार्य कर्म ही होता है उसका, तो ऐसे नहीं, कार्य कर्म का मतलब कर्म कार्य होता है, इसका ये मतलब है कार्य कर्म बोलने से कारण कर्म भी होता है, इसका ये तात्पर्य नहीं निकलेगा। वो तो पहले बात कर चुके हैं। कारण कर्म कार्य कर्म नहीं होता, कर्म कार्य ही होता है। वो तो कार्य कर्म का मतलब कर्म का विशेषण है वो कार्य हो, क्योंकि कोई ये ना समझे कि कोई और भी होता होगा। कार्य कर्म कार्य ही होता है, इसलिए वो एक ही पर्यायवाची एक प्रकार से। कार्य कर्म अर्थात कर्म ऐसा है जो उत्पन्न होता है, उत्पन्न हुआ कर्म को कार्य कर्म कहते हैं। जी, कल के पाठ में हमने पढ़ा था ना कि कार्य द्रव्य, कार्य गुण और कार्य कर्म। हाँ जी, और किसी कोई बात पूछनी है? ये जो दो परिभाषाएं आपके सामने हैं, इन दोनों परिभाषाओं को याद करना, चाहे आप हिंदी में याद करो, संस्कृत में याद करो, आपके हो। और आपको उदाहरण भी देना है। सब लोग वस्त्र को नहीं लाना, गड़े को नहीं लाना, कोई भी द्रव्य ले आना। जब आप बताएंगे कोई भी द्रव्य लाना, कोई भी उत्पन्न हुआ द्रव्य होना चाहिए। ये आपके ऊपर है। तो उदाहरण नया बना लो, परिभाषा को याद रखो हिंदी में या संस्कृत में, और बताओ। कार्य कार्य प्रत्याशक्ति का उदाहरण दो, कार्य द्रव्य का उदाहरण दो, कार्य द्रव्य का असमवाय कारण। तो ये सारी बातें आपको बतानी है। अथवा कार्य गुण का असमवाय कारण बताओ, तो आपको उदाहरण बनाना है और परिभाषा को लागू करना होगा। इसमें आपको मेहनत करना है, करिए आप। हाँ जी, वीरेंद्र जी। ओम स्वामी जी। जी बाबू जी, समवायी कारण और असमवायी कारण, जी, तो दोनों क्यों बताऊं जी? दोनों समवायी कारण किसको कहते हैं, आपको नहीं पता है? समवायी कारण हमेशा द्रव्य में ही रहेगा और असमवायी कारण संयोग में। आप उल्ट इधर उधर क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? समवायी कारण द्रव्य होता है, ये बोला है। समवायी कारण हमेशा द्रव्य होता है और असमवायी कारण हमेशा गुण या कर्म होते हैं। कंफ्यूज मत हो जाएगा। अब एक नई बात बताइए, समवायी कारण द्रव्य में होता है, द्रव्य ही समवायी कारण है। द्रव्य ही समवायी कारण है। द्रव्य अलग और समवायी कारण अलग हो और द्रव्य में समवायी कारण रहता है, तो वो कौन है? द्रव्य में समवायी कारण होता है, आपने जो बोला है, तो उस द्रव्य में रहने वाला समवायी कारण कौन है? कंफ्यूज क्यों होते हैं? हाँ जी, द्रव्य ही है। हाँ, इसलिए द्रव्य में समवायी कारण होता है, ऐसा मत, गलत वाक्य नहीं बोलना। द्रव्य ही समवायी कारण है, गुण ही असमवायी कारण है, कर्म ही असमवायी कारण है। बस द्रव्य समवायी कारण होता है, गुण और कर्म असमवायी कारण होते हैं। अब तीसरी बात यह है कि द्रव्य और गुण निमित्त कारण प्राय द्रव्य होते हैं, कहीं कहीं गुणों को लेकर के भी निमित्त कारण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक हो गया जी? सभी को स्पष्ट हो गया? शकुंतला जी को क्या कहना है?
नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि जो हमने पहले उदाहरण लिया है वस्त्र का, तो उसमें जो हमने संयोग का चित्र लिया है उसको हम यहाँ कार्य में ले सकते हैं और फिर पदार्थ में कर्म ही आएगा, और तंतु को हम एकार्थ में ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना? दूसरे वाले में? हाँ। नहीं, आप गलत पटरी पे जा रहे हो। ये दोनों अलग अलग है। दोनों अलग हैं। हाँ। पर उसी उदाहरण को हम इस दूसरे जो दूसरी व्याख्या है जी, परिभाषा है, उसमें ले सकते हैं ना? क्या लेना है आपको? जैसे इसमें वस्त्र का उदाहरण है जी, तो उसमें जो संयोग है, हमने जो चित्र बनाया है ताने बाने का संयोग वाला, हाँ, उस चित्र को हम यहाँ कार्यम में रख सकते हैं क्या? संयोग के नीचे? हाँ, संयोग के नीचे। और जो पदार्थ है उसमें तो कर्म ही आएगा, उसका कोई चित्र नहीं बनेगा। ठीक है। फिर जो तंतु है वो एकार्थ में यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है। या इसमें कोई गलती होगी? नहीं, कोई गलती नहीं है, पर उसी को लाएंगे तो कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने अलग उदाहरण बनाया। हाँ ठीक, अलग तो हुआ, पर इसको भी हम इस तरह लागू कर सकते हैं। हाँ, लागू कर सकते हैं। जी। जी। हाँ जी, तो फिर आज इतने ही रखें जी, इतने ही रखते हैं, क्योंकि इसको आप लोगों को तैयार करना है। सुशील जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। जैसे अभी बहन ने पूछा, तो उसमें तंतु को एकांत में कैसे रखेंगे, क्योंकि तंतु में संयोग नहीं हो रहा है, तंतु तो सेपरेट है। आम में तो संयोग दिखाया है हमने। हाँ नहीं, तंतु को नहीं, वो संयोग को ही दिखाना होगा यहाँ पर। संयोग को ही दिखाना होगा, इसलिए वो उस तरह का ठीक नहीं बैठेगा, इसलिए ये सारा मैंने बदल दिया इसको। वो केवल तंतु रखेंगे तो फिर वो बात नहीं बनेगी। तंतु तो केवल सेपरेट है। संयोग एकार्थ में हमको रखना तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ संयुक्त करके रखना है। तो संयुक्त करके रखेंगे तो फिर वही रहेगा, कार्य में इधर भी उधर ये चेंज ना हो, इसलिए अलग अलग ही रखना है हमको। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, शकुंतला जी, स्पष्ट हो गया आपको? हाँ, लवनीश जी को क्या कहना? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मैं उदाहरण से करता हूँ, मतलब मैं सही समझ पाया हूँ। जैसे ये कैंडी अचार है जी, हाँ ये कार्य द्रव्य है जी, और ये बहुत सारे शुगर के छोटे छोटे कणों के संयोग से बनी है। हाँ जी। तो इसमें अब प्रश्न है जो आपने पहले बताया कि कार्य द्रव्य का समवायी कारण क्या है। तो इसमें कार्य द्रव्य यानी इस कैंडी का असमवायी कारण छोटे छोटे शुगर के कणों का संयोग है, उसको हम असमवायी कारण कहेंगे जी। ठीक है। और दूसरा आपने करवाया, अब इसमें इसी एग्जांपल में हम कार्य गुण को देखते हैं। तो ये जो संयोग, जिस संयोग से कैंडी बनी है, वो कारण नहीं, एक ही पदार्थ में आप देखने का प्रयास करोगे ना, अब उलझ जाओगे। पहले जो अलग अलग बताए ना, इनको समझ लो, दिमाग में बिठाओ, पूरा इसको साथ में कर लो, फिर एक में दुनिया को एक में देखने का प्रयास बाद में करना। जी, समझ में एक बार बस ये कंप्लीट कर दूं। तो ये कार्य गुण जो संयोग था वो कार्य गुण है इसके। अभी मत करना, अलग अलग ही समझ लीजिए। पहले यही तो बता रहा था मैं, पहले अलग अलग तो अपने मन के अंदर बिठा लीजिएगा, ठीक है जी। हाँ, आप पहले अपने आप को समझ लीजिए, बाद में पत्नी को समझना। जी। हाँ जी, अनीता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, एक बार आटे वाला जो उदाहरण आपने अभी दिया था, एक बार और बता दीजिए। मैं नहीं बताऊंगा, आप आपस में बात करके समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आपस में आप लोग बात कर लीजिएगा, आप लोग बैठिएगा, एक दूसरे के साथ बैठ करके समझ लीजिएगा एक दूसरे का। आप एक उदाहरण दो, सामने वाले एक उदाहरण देंगे, ऐसे ही बुद्धि में बैठता है। अकेले समझ करके नहीं रहना, एक दूसरे के सामने रखना, तो
तो एक दूसरे की गलतियां भी निकालेंगे, बताएंगे तो ज़्यादा आसानी से जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं आज यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते।